जी बेटे, जो हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की बात अपनी कर रहे थे, इसी बात को हम लोग यहाँ जारी रखेंगे। अब हमने जिस तरह अभी इसमें देखा, इससे पिछले लेक्चर में, कि हम डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी हमने बेटा उसमें प्रॉपर्टी प्रूव की थी। वो थी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए एंड बी मौजूद हों तो उनके लिए ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या रिजल्ट्स बनते हैं। तो आज हम बेटा उसी चीज़ से ही अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसे आगे लेकर चलेंगे। वो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें बेटा पहला वही कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब इसमें दो वेक्टर्स जो हमने कंसीडर किए थे ए और बी, उनके लिए अगर हम इस रिजल्ट को लिखना चाहें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर इसका प्रूफ पूछा जाए तो जो हमने इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन के अंदर प्रूव किया है ए डॉट बी बी डॉट ए, आप उन्हीं दोनों इक्वेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, हम इसके डिफरेंट केसेस पढ़ना चाह रहे हैं कि जिसमें अगर हम एंगल चेंज करें, जैसे एंगल 90 है या एंगल 0 है, 180 है एंड सो ऑन। इसी तरह अगर एंगल चेंज करते हैं तो एंगल चेंज करने से इस जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें बेटा दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स रिजल्ट्स इन जीरो। अगर हम दो वेक्टर्स कंसीडर करें ए और बी जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने जिस इक्वेशन से इसे वहां पढ़ा है उसी इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बनती है ए का मैग्नीट्यूड, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है बी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ कॉस ऑफ थीटा। इस थीटा की वैल्यू जब दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री हो हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास ये जीरो जब इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल रिजल्ट हमारा जीरो बन जाएगा। अब हम इससे पहले अपने यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आगे बहुत सारे लेक्चर्स में ये यूज़ होते हैं। तो हम इन्हीं को यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में भी पढ़ना चाहते हैं। हम जानते हैं बेटा कि यूनिट वेक्टर्स जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिस्कस किए हैं। आई, जे और के तीन यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़े हैं। इन यूनिट वेक्टर्स के लिए पहले हम आई डॉट जे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसी तरीके से हम बाकी दोनों जो हैं उन प्रोडक्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पहले हमारे पास है आई और जे का डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के लिए हम जानते हैं दोनों के दरमियान इस रूल के मुताबिक जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, जे यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 बनेगा और साथ इन दोनों के दरमियान एंगल जो है कॉस ऑफ 90। जब हम ये एंगल पुट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट टोटल रिजल्ट जो है वो जीरो बनेगा। इसी तरह जब हम लोग जे डॉट के को या के डॉट आई को सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास इनका भी रिजल्ट जो है वो जीरो बनेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट निकालते हैं कि जब भी कभी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को यूज किया जाता है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो के इक्वल आता है। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उस वक्त हम देखना चाहेंगे कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। यानी हम जिस एंगल जहां एंगल जीरो यूज करेंगे ए डॉट बी जो होगा, जब बेटा हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्योंकि दोनों वेक्टर्स के लिए पैरेलल होने की वजह से 0 डिग्री है तो हमारा रिजल्ट बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और उसके साथ बनेगा बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉस ऑफ 0 जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बराबर है।
इसी चीज को जैसे हमने इस प्रॉपर्टी में यूनिट वेक्टर्स के लिए डिस्कस किया है, वैसे ही हम इस केस में भी यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास अब पैरेलल वेक्टर्स को जब डिस्कस किया जाता है तो आई और दूसरा अगर कोई इसका पैरेलल यूनिट वेक्टर बनेगा इसी डायरेक्शन में तो वो आई ही होगा, आई डॉट आई। इसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के, हम इन तमाम के लिए यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये हमेशा 1 के इक्वल बनेगा। इसका सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, आई डॉट आई। एक एग्जांपल यहाँ हम सॉल्व करके देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है कॉस ऑफ थीटा के साथ। अब थीटा हम जानते हैं यहाँ आई और आई के दरमियान 0 डिग्री होगा, तो इस वक्त जब हम कॉस ऑफ 0 पुट करेंगे, आई यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, दूसरे यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड भी 1 बनेगा, एंगल क्योंकि 0 है दरमियान में तो cos 0 1 बन जाएगा। इनका रिजल्ट जो है हमारे पास आई डॉट आई 1 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं जे डॉट जे और के डॉट के, इनका भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल बनता है। इसी तरह जब हम पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स के साथ एंटी पैरेलल वेक्टर्स को भी डिस्कस किया जा सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा बेटे, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर का केस अगर हम डिस्कस करेंगे, एक वेक्टर अगर आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस आई यूनिट वेक्टर बनेगा। तो आई डॉट प्रोडक्ट जब हम उसका माइनस आई के साथ लेंगे, इसी तरह जे का डॉट प्रोडक्ट माइनस जे के साथ और के का डॉट प्रोडक्ट माइनस के साथ लेंगे, इन यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में इनका जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स वाली फॉर्म होगी उसमें रिजल्ट बनेगा -1। तो हम जहां यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे हमें यहां बार बार इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ ये दो रिजल्ट्स वहां यूज़ कर सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के लिए हम इसे 1 के इक्वल रखेंगे और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे हम उसका जो प्रोडक्ट है उसे -1 के इक्वल रख लेंगे। जी, इस थर्ड प्रॉपर्टी के बाद हम बेटा इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की बाकी दो प्रॉपर्टीज़ मज़ीद पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास एक सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर है। अगर हम बेटे एक वेक्टर को इसी के साथ यानी एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल में लिखा हुआ है ए और इसी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ दोबारा लिया गया है, तो ये हमारे पास जो है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आता है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड बनेगा, साथ फिर दूसरा भी ए का मैग्नीट्यूड और एंगल बनेगा कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि हम सेल्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो एंगल थीटा इज इक्वल टू बनेगा 0 डिग्री। जब हम ये वैल्यू कॉस ऑफ 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों मैग्नीट्यूड्स बाकी बच जाएंगे। कॉस ऑफ 0 1, तो हमारे पास ए डॉट प्रोडक्ट जो बनेगा ये बन जाएगा इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब क्योंकि ये हम सेल्फ प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आई का ये यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, इसी तरह के यूनिट वेक्टर का के साथ जब हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो ये वही प्रीवियस रिजल्ट जो हमने पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था वो 1 बन जाता है। इसी तरह हम इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिस्कस करें और उनका डॉट प्रोडक्ट देखें कितना बनता है, तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा फाइंड करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और हम उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख रहे हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली फॉर्म। हमारे पास वेक्टर ए होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दूसरे वेक्टर बी के साथ जो कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि इसे समझना आसान हो। हम
इस वेक्टर ए के फर्स्ट कंपोनेंट को वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फिर इसी तरह इसके सेकंड कंपोनेंट को और फिर थर्ड कंपोनेंट को भी इसी तरह हम इसके तीनों कंपोनेंट्स के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले हमने इसे सॉल्व किया है फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, तो ए एक्स को इस बी एक्स के साथ हम इसका बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड, बी एक्स का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म हमने यहाँ लिखी हुई है, और आई और आई का दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। फिर इसी तरह ए एक्स को जब हम लोग बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका मैग्नीट्यूड और साथ आई डॉट जे। सिमिलरली ए एक्स और बी जी इन दोनों का मैग्नीट्यूड और आई जो हमारे पास है ए एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर और बी जी के साथ के यूनिट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट। जिस तरह हम ये फर्स्ट कंपोनेंट को इसके तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह हम बाकी दोनों कंपोनेंट्स को भी इसके तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल रिजल्ट जो है वो यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं प्लस ए वाई बी वाई, और वहाँ साथ बाकी रिजल्ट्स भी इसी तरह एंड तक ए जी बी जी तक के डॉट के तक हमने मेंशन कर लिए हैं। अब ये रिजल्ट्स जो हमने यहाँ लिखे हैं, इससे पिछली प्रॉपर्टीज हमने जो पढ़ी हैं, प्रॉपर्टी नंबर इसमें हमने 2 भी डिस्कस की है और 2 के साथ हमने 3 भी डिस्कस की है। उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसका कोई फाइनल रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो हम जानते हैं आई डॉट आई जो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म होगी, इसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों जो हैं हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट 1 बनता है, जबकि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 बनता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम इस प्रोडक्ट के अंदर यूज करते हैं। जहां जहां हमारे पास आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई आ रहा होगा, हम जानते हैं कि वहां उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल बनेगा। तो मैंने वहां इस प्रोडक्ट के अंदर उन्हें मेंशन कर दिया है इन एरोस के साथ, आई डॉट जे, आई डॉट के, ठीक है जी, इसी तरह जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई और के डॉट जे। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, जबकि हमारे पास बाकी इन यूनिट वेक्टर्स की वजह से जो रिजल्ट्स बचेंगे वो इस फॉर्म के बचेंगे। तो वो 3 हमारे पास बाकी बचेंगे, आई डॉट आई, ए एक्स और बी एक्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स, प्लस दूसरा जे डॉट जे के लिए ए वाई प्लस बी वाई, ये मैग्नीट्यूड, फिर के डॉट के लिए ये भी यूनिट वेक्टर्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बाकी मैग्नीट्यूड बचेगा प्लस ए जी बी जी। गर्स ए डॉट बी, दो वेक्टर्स ए और बी का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के इक्वल बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का हमें क्या फायदा होगा? हम इस प्रोडक्ट से अगर बेटा हमारे पास किसी दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों, ठीक है जी, उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से हम लोग इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि ए डॉट बी हमारा जो है ये इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, एंड इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो कॉस ऑफ थीटा। तो हम ये थीटा जो है वो एंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का प्रोडक्ट जी। इसी तरह जब हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं, हम जानते हैं जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इक्वालिटी से एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, दूसरी साइड पर जाकर वो इनवर्स फंक्शन बनता है। तो कॉस थीटा से कॉस को जब हम इक्वालिटी से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, और बाकी सारी जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो उसी तरह हम पुट करेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और उसका प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है उसकी बी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये हमारे पास इस दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा के लिए उसका रिजल्ट बन जाएगा। अब
ये हमने जो इस लेक्चर के अंदर स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया है, इस स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम जब ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो हम इन प्रॉपर्टीज की बेस पर और इसकी एग्जांपल्स और जो एक्सप्लेनेशंस हमने पढ़ी है, हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इस स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को फर्दर जो है आगे डिटेल्स में पढ़ सकें। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे फर्दर जो है बाकी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन, कोई इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स करके हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास ज़रूर दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।